सर्वप्रथम प्रार्थना। सभी प्रार्थनाओं के कुछ जो स्तुतियाँ या प्रार्थना स्वरूप कुछ स्तोत्र या कुछ हिंदी में प्रार्थनाएं जो रची गई हैं, ये हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थनाएं हमारी ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाती हैं। प्रार्थनाएं भक्तों के हृदय की वे संपत्ति होती है जो भगवान तक, जैसे मानो डायरेक्ट कोई प्रेमी अपने प्रिय को जो उसे पसंद है उस तक कोई संदेश भेजता है, उस संदेश की आध्यात्मिक पद्धति का नाम प्रार्थना है। तो आइए, एक प्रार्थना बहुत सुंदर यहाँ पर है, उसमें जो शब्द कड़े हैं उनका अर्थ हम देखेंगे और सामान्य से उसका वाचन करेंगे। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना। हे प्रभु, हमें ज्ञान का दान दीजिए। वास्तविकता में हमारी जो भटकन इस संसार में है उसका मूल कारण है अज्ञान, जागृति का अभाव। हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है। इसलिए सबसे पहले यदि कोई चीज़ हमको भगवान से मांगनी है तो ज्ञान मांगना। ज्ञान मांगने का अर्थ ये नहीं है कि हमने भगवान से कहा भगवान हमें ज्ञान दो, तो भगवान ने कुछ क्वांटिटी में हमको ज्ञान दिया। नहीं, वास्तविकता में अनंत ज्ञान हम सबके अंतरंग में विद्यमान है, जिसे हमने कहा ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं स्वभाव से भी अनंत ज्ञान शक्ति वाला हूँ, बस भगवान इतनी सी कृपा हो कि आपकी छत्र छाया में, आपके आशीष की छांव तले मेरे अज्ञान को उत्पन्न करने वाले, ज्ञान पर पड़ने वाले आवरण दूर हो। जैसे हमने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन साल भर एक भी किताब उठाकर नहीं देखी, तो एडमिशन लिया और एग्ज़ाम भी मानो दिया, लेकिन ज्ञान का स्तर 0। तो मतलब क्या निकला? कोई मतलब नहीं निकला। स्वाध्याय की महिमा तो तब हो जब हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, विवेक में वृद्धि हो, अज्ञान का नाश हो, सद्ज्ञान से जीवन पूरित हो। तो क्या कहा कि हे प्रभु ज्ञान का दान दो। ये हमारी सबसे प्रमुख प्रार्थना भगवान के समक्ष होनी चाहिए कि भगवान मुझे ज्ञान से भरे रखो। हम सभी की यही वंदना, हम सब मात्र यही वंदना करते हैं। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना। हमारी प्रार्थना बस एक है, हमारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, क्योंकि वास्तविकता में इस देह के अंदर जो शक्तिशाली आत्म तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी विराजमान है वो भविष्य का भगवान है। या यूँ मानो जैसे स्फटिक की एक शिला वहाँ पर रखी हुई है और कोई कहे कि ये साक्षात भगवान है। विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की मूर्ति इस पाषाण के अंदर विद्यमान है। तो फिर क्या करना होता है? तो फिर उस मूर्ति के ऊपर जो एक्स्ट्रा आवरणित पत्थर लगा हुआ है उसको दूर कर देना ही एक सॉल्यूशन होता है। यदि वो दूर हो जाएगा, पत्थर भगवान का स्वरूप धारण कर अद्भुत आनंद को उत्पन्न करने वाला परम वीतराग स्वरूप समझ में आएगा। ऐसे ही जब हमारे दुर्गुण, हमारी कमियां, पाप, कषाय, अज्ञानता दूर होगी
तो इनके दूर होने से दिव्य महाशक्ति संपन्न जो आत्म तत्व है वह अपने आप में उद्घाटित होगा। धर्म रक्षा में हम प्राण दें, ना धर्मी कभी हम बने, झूठे वैभव को हम त्याग कर सर्वथा सत्य राही बने, ना कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही भावना है। धर्म रक्षा में हम प्राण दें। हे भगवान, पवित्र जिन शासन की रक्षा करते हुए और आत्मधर्म की रक्षा करते हुए मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर दूं, न अधर्मी कभी हम बने। इस पवित्र श्रीमद् जिन शासन को छोड़कर मैं कभी अधर्मी ना बनूं, अपितु इस धर्म की सेवा करते करते मेरे प्राणों का विसर्जन हो जाए। झूठे वैभव को हम त्याग कर सर्वथा सत्य राही बने। भगवान, हम झूठे वैभव को त्याग कर हमेशा निश्चित ही सत्य पथ के राही बने। झूठा वैभव बहुत गहराई से समझना है। जिसे हम आज वर्तमान में वैभव मान रहे हैं, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये घर परिवार दौलत मकान शौहरत नाम पद प्रसिद्धि ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वास्तविकता में झूठा है। सर्वथा सत्य क्या है? सर्वथा सत्य यह है कि मैं आत्म तत्व हूँ। मैं उसकी राह पर चलूं कि उसके कल्याण का उद्देश्य, उसके कल्याण की प्राप्ति का मार्ग क्या हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूं। ना कभी हमको अभिमान हो। हे भगवान, हमें कभी भी अभिमान ना हो। क्यों? अभिमान उनको होता है जिनको इस बात की समझ नहीं होती कि ये क्या है। जैसे किसी व्यक्ति ने 200, 250, 300 ग्रंथ पढ़े और 300, 400 ग्रंथ पढ़ने के बाद वो अपने सिर को ऐसे करके चले, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े। तो वो क्या होगा? तो सामान्य सा एक बच्चा उससे पूछेगा, क्यों भाई आप अपने ज्ञान का इतना गुणगान गा रहे हो, सिर हमेशा ऊपर करके अभिमान में चले जा रहे हो, हमको ये तो बताओ बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिराजों का ज्ञान में और आपके ज्ञान में अंतर क्या है? अरे बुद्धि रिद्धिधारी ज्ञानी तो दूर रहे, पंचम काल में ही वीरसेन स्वामी जैसे, गुणधर स्वामी जैसे हजारों जो जैन आचार्य हुए, उनके ज्ञान और आपके ज्ञान में कितना अंतर है। तो ये जो जमीन और आसमान का अंतर है, जब वही पूरा नहीं हो रहा है तो साक्षात जिनको बुद्धि रिद्धि उत्पन्न हुई होगी, द्वादशांग का जिनको ज्ञान होगा, उनके ज्ञान से तुम्हारे ज्ञान की क्या तुलना। उसका अज्ञान स्वरूप जो अभिमान है वो क्षण भर में पानी पानी हो जाता है। ये कहलाता है सत्य का दर्शन। इसलिए भगवान, हमको कभी अभिमान ना हो। हम बस यही प्रार्थना आपसे करते हैं कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। सदाचारी रहे हम सदा और सदाचार हो संपदा, ना रहे मन में ईर्षा कभी, प्रीत की ही वही नर्मदा।
छल कपट से रहे दूर हम, मिल के करते यही कामना। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही प्रार्थना, हम सभी की यही वंदना। सदाचारी रहे हम सदा, हे भगवान हम हमेशा सत आचरण करें। जो वास्तविक आचरण है, जो श्रेष्ठ आचरण है, जो सत्य आचरण है, हम उस आचरण को स्वीकार करें। और सदाचार हो संपदा, हमारा सदाचार ही हमारी संपत्ति हो। संसार में हम अपनी सैलरी से ना पहचाने जाएं। संसार में हम अपने कपड़े, गेटअप, मेकअप, सुंदरता, पैसा, नौकरी, सैलरी या इन सबसे ना पहचाना जाऊं। मेरा पहचान, मेरी संपत्ति, मेरा सदाचरण हो। न रहे मन में ईर्षा कभी, मैं कभी भी किसी से ईर्षा ना करूं। ईर्षा का अर्थ क्या है? दूसरों को आगे बढ़ता देखकर मन में दाह उत्पन्न होना, अच्छा नहीं लगना। जैसी खबर मिले आज उनके यहाँ अच्छा काम हो गया, तुरंत मन में भावना आए, अरे ये क्या हो गया। ऐसा जो परिणाम है इसका नाम ईर्षा है। अच्छे काम की समाचार सुनते ही अच्छा ना कह पाना। जैसे आपके घर में कई लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभाल कर रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन कभी हम जीवन में उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते। इसका नाम भी ईर्षा है। जो हमसे छोटे हैं वो यदि हमसे अधिक ज्ञानवान हो, हमसे अधिक दृढ़ विश्वासी श्रद्धानी हो, हमसे विशेष आचरण में युक्त हो, तो हम उनकी कभी प्रशंसा नहीं करते। क्यों? छोटा है, ये भी ईर्षा है। तो ये से मैं दूर रहूं। और प्रीति की ही बहे नर्मदा। नर्मदा का अर्थ यहाँ पे मात्र नदी लेना। बस प्रेम की चारों तरफ गंगा बहे, हम सबके प्रति प्रेम का भाव रखें। छल कपट से रहे दूर हम, कपट प्रीति अंगार सी। एक क्षण के लिए यदि छल कपट मन में आएगा तो नियम से वो दोनों के परिणामों को अग्नि में समर्पित करने जैसा है, प्रेम का नाश कर देने वाला। इसीलिए भगवान हम सब मिलकर यह प्रार्थना करते हैं, आप हमें ज्ञान का दान दें। अंतिम पैरा। लाखों बाधाएं आए तो क्या, लोभ भरमाए हमको तो क्या, जिसे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य छूटेगा उसका कहाँ। हम भक्तों को तुमसे प्रभु यही वरदान तो मांगना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही प्रार्थना है, हम सभी की यही भावना है। लाखों बाधाएं आए तो क्या, हे भगवान लाखों विघ्न उपस्थित हो जाएं तो क्या, लोभ भरमाएं तो हमको क्या। लोभ अर्थात रुपया, पैसा, नाम, पद, प्रसिद्धि, इन सब की जो गिद्धता है, इन सबको पाने की जो चाहत है, वो यदि मुझे पद से भ्रष्ट भी करे तो क्या, जिसे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य छूटेगा उसका काम। हे भगवान लाखों बाधाएं हों,
चाहे पद नाम की प्रसिद्धि के लोभ की बाधाएं आकांक्षाएं हों, ये सब कुछ भी मिलकर उनके धैर्य को नहीं डिगा पाती जिन्हें तुमसे लगन लग गई है। जिसे सीता का जीव हो, श्री राम का जीव हो, श्री पार्श्वनाथ स्वामी का जीव हो, कितनी भी बाधाएं आ रही हैं पथ में, वे डरते नहीं। क्यों? क्योंकि वे शाश्वत तत्व को समझने वाले ज्ञानी आत्माएं हैं। हम भक्तों को तुमसे प्रभु बस यही वरदान तो मांगना है। हमको आप सबसे एक ही वरदान चाहिए। क्या? भगवान हमको ज्ञान का दान दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी अद्भुत प्रार्थना जिसमें महान शक्ति भरी हुई है। एक एक प्रार्थना हमारे जीवन के कल्याण का हेतु है। प्रतिदिन हम भी कुछ प्रार्थनाएं करें। यदि आपको समझ नहीं आता कि प्रार्थना कैसे करनी, आप मुझसे संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या और चाहिए। इससे आपका ज्ञान का क्षयोषम स्तर भी बढ़ेगा और एक जीवन जीने का अद्भुत आनंद भी आपके उत्पन्न हो। सभी को जय जिनेंद्र।